मैं आज आपको एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ सदियों से इंसानियत को राह दिखाई है बल्कि आज के इस आधुनिक समाज में भी एक मजबूत मार्गदर्शक है। यह खजाना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। इसमें छिपे हुए संदेश आज भी हमारे समाज की हर समस्या का समाधान देने की शक्ति रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाता है कि इंसान का असली मूल्य उसकी जाति, धर्म या रंग से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। मानस की जात सब एक पहचान वो। गुरु नानक देव जी का यह उपदेश हमें बताता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। आज के समय में जब समाज जात पात और धर्म के नाम पर बंधा हुआ है, गुरु साहिब का यह संदेश हमें एकता और भाईचारे की सीख देता है। कल्पना कीजिए अगर हम सब इस एकता के मंत्र को अपनाएं तो नफरत और भेदभाव की कोई जगह ही न बचे। गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाता है कि सच्चाई ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। सच सुनई सी सच की बेला, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यही हमें वास्तविक शांति देता है। आज की दुनिया में जहां झूठ, भ्रष्टाचार और फरेब का बोलबाला है, गुरु साहिब का यह संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत मेहत। इसका मतलब है कि हवा हमारे गुरु के समान है, पानी हमारे पिता के समान और धरती हमारी माता के समान है। यह केवल एक काव्यात्मक विचार नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत संदेश है। आज के दौर में जहां प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, गुरु साहिब का यह संदेश हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखाता है कि मेहनत से कमाई की हुई रोटी में जो मिठास होती है वह किसी और चीज में नहीं। किरत करो का मतलब है मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करना। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है जहां कई लोग आसान रास्ता अपनाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि अपने कमाए हुए में से एक हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। वंद छको का यह सिद्धांत हमें बताता है कि असली सुख केवल खुद के लिए कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। गुरु ग्रंथ साहिब में करुणा और क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अत्याचार सहा लेकिन कभी भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। आज के समाज में जहां बदले की भावना बहुत प्रबल है, गुरु साहिब का यह संदेश हमें प्रेम और क्षमा की शक्ति का एहसास कराता है। गुरु ग्रंथ साहिब में नाम सिमरन का महत्व बहुत गहराई से समझाया गया है। ईश्वर का स्मरण, ध्यान और शांति की प्राप्ति का यह मार्ग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति देने का सबसे बड़ा साधन है। गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाता है कि अन्याय को सहना भी एक प्रकार का पाप है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचार के खिलाफ जो संघर्ष किया वह हमें सिखाता है कि अन्याय का विरोध करना धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा तरीका है। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू, मुस्लिम, सूफी, संत सबकी वाणी है। यह दिखाता है कि सच्चाई किसी धर्म या मजहब की गुलाम नहीं बल्कि एक सर्वव्यापी सत्य है। गुरु ग्रंथ साहिब हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची आजादी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से मिलती है। राज करेगा खालसा का मतलब केवल राजनीतिक सत्ता नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक प्रभुता भी है। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब का हर संदेश न केवल हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग है बल्कि आधुनिक समाज में एक आदर्श जीवन जीने का भी मंत्र है।